का बंधुत्व के अधिकार दिए थे, यही हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है, हमारे लोकतंत्र को दर्शाता है, ताकत को दर्शाता है। आज हम संविधान का सम्मान करते हैं जो हमारे देश की विविधता में एकता को मिसाल पेश करता है। हमें अपने अधिकारों के साथ 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 कर्तव्यों का भी पालन करने की प्रेरणा देता है। हमारे देश की ताकत हमारी एकता विविधता में छिपी हुई है। हम भारत देश के विभिन्न भाषाओं संस्कृतियों से, रीति रिवाजों से और धर्मों का संगम है, लेकिन हम सभी एक ध्वज तिरंगे के नीचे हैं। एक संविधान के तहत अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमारी ये असली ताकत है। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व इस अवसर पर हम संकल्प लेना चाहेंगे कि हम अपने देश को सशक्त, समृद्ध और खुशहाली बनाए। हम सभी मिलकर के प्रगति के उद्यान के रूप में हम सब मिलकर के भारत दुनिया के सबसे उन्नत और समृद्ध राष्ट्र बनाए। इस दिन में इन वीरों को, वीरांगनाओं को याद करना नहीं भूलेंगे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति निछावर कर दी ताकि हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सुनहरे अवसर पर अपने जीवन को जी सके। मैं इस मौके पर भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को भी याद करना नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्होंने संविधान में अहम भूमिका निभाकर अपने देश को सौंपा था, इसमें लागू हुआ था और संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हुआ था। मैं इस मौके पर आप सभी को स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस पर आप सभी का हार्दिक बधाई अभिनंदन करता हूं। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजेंद्र जी जो प्रिंसिपल साहब है और बीए भी हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास कार्य के बारे में, उन्नति के बारे में जो बातें कही है उसको मैं आप इस गणतंत्र दिवस पे विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैंने पूरे विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विभागों के हिसाब से और हमारे जो माध्यमिक हो, प्रारंभिक हो, मिडिल स्कूल हो, उनमें जितनी भी रिक्तियां हैं उनके लिए मैंने राजस्थान विधानसभा 31 तारीख से सत्र चालू हो रहा है, उसमें कम से कम 45 क्वेश्चन लगाए, प्रश्न लगाए, तारांकिक और अतारांकिक दोनों तरह के लगाए हैं। उसमें मैं इस क्षेत्र की जो भी विकास कार्यों का हो, विभिन्न विभागों में जो कमियां हो, उसके बारे में मैंने क्वेश्चन लगाए। मैं चाहूंगा कि मेरा नंबर अगर बोलने में आता है वहां, तो मैं इस क्षेत्र की आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ही मैं आपको कहना चाहूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी मैं वीडियो साहब को कह रहा था, वीडियो साहब में मूल निवास शिवपुर का हूं। 1977 में मैं राजनीतिक में प्रवेश किया और पहली बार मैं पंचायत, ग्राम पंचायत शिवपुर का मेंबर बना। 3 बार 4 बार मेंबर रहा। इसके बाद मैं लैंड सदस्य बना, इसके बाद सरपंच बना और सरपंच दूसरी बार बना और इस क्षेत्र का भाग्य खुला और मुझे घाटोल विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के टिकट दिया और टिकट के जीत करके मैं गया। और इसके बाद हमारे इसी क्षेत्र के राधेश्याम जी प्रधान पंचायती राज चुनाव में उनको प्रधान बनाए और इस क्षेत्र का भाग्य खुला। पहले यहाँ पैदल चलने के लिए रास्ते नहीं थे, पैदल यहाँ से पिवगुड़, डुंगलावाड़ी और लास्ट जामली केशवपुरा पैदल जाना पड़ता था। हमारे टीचर भी पैदल जाते थे, पोलियो की सुविधा थी न कुछ नहीं, बरसात में बहुत तकलीफ होती थी। धीरे धीरे हम प्रधान जी और मैंने और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा यहाँ कद रास्ता चलाया गया, उसके द्वारा सड़कें, कच्ची सड़कें बनाई और इस क्षेत्र में धीरे धीरे वो सारी सड़कें डामर के रूप में चली गई और हमारे क्षेत्र का विकास प्रारंभ हुआ।
यहाँ सीनियर स्कूल सिर्फ पीपलकोट और गंडाली थी पूरे 30 पंचायतों के अंदर। उस समय 18 पंचायतें थी, अब 30 हो गई और धीरे धीरे पूरे पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर स्कूल खुली और उसमें विभिन्न प्रकार के विषय भी खोलने का मौका मिला मुझे और 5 साल तक इस क्षेत्र की जनता का सेवा करने का मौका मिला। उसके बाद में 2003 में इस क्षेत्र की जनता ने मुझे हरा दिया और इसके बाद 2004 में मुझे इस पार्टी 2008 में पार्टी ने टिकट नहीं दिया मुझे। निर्दलीय क्षेत्र की जनता ने, घाटोल विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे जीता और मुझे राज्य मंत्री का दर्जा, राज्य मंत्री बनने का मौका मिला और इस क्षेत्र का और ज्यादा विकास किया। अभी मैं चाहूंगा कि अभी मुझे इस क्षेत्र की जनता 10 साल बाद मुझे इस क्षेत्र का मौका दिया है, घाटोल विधानसभा क्षेत्र की जनता ने। मैं चाहूंगा, ज्यादा घाटोल में तो कई प्रकार के काम हो गए, लेकिन पीपलकोट क्षेत्र में कई काम बाकी हैं और इस मैदान का उत्कृष्ट स्तरीय मैदान है। इसको सुंदर बनाने के लिए हमारे प्रधान जी ने परकोटे के लिए मुझे लगता है 10 लाख रुपए दिए और इस मंच बनाने के लिए 8 लाख रुपए पंचायत समिति से प्रधान जी के द्वारा दिए गए हैं। मैं इस मंच से घोषणा करना चाहूंगा, जो भराई कार्य चल रहा है, अभी हमने पैसे दे दिए लेकिन मेरे किसी ठेकेदार और ये एनेकट वालों को कहा तो भराई कर रहे हैं और मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि मैदान को सुंदर कर बढ़ाने के लिए 20 लाख की घोषणा करता हूं, 20 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और आगे विद्युत विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, इरिगेशन विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, सबके लिए मैंने कौशल लगाया और समय रहते मैं इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। यही निवेदन करते हुए मैं पुनः स्वतंत्र गणतंत्र दिवस पर आप सभी का शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय